नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह आगामी PCS परीक्षा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा, APS परीक्षा सबके लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजल, वेनेजुएला देश में स्थित साल्टो एंजल संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, साल्टो एंजल। अगला प्रश्न है, जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? तो अपलेशियन पर्वत देखिए अन्य से भिन्न है। आल्प्स, एंडीज और हिमालय नवीन पर्वत हैं। ठीक है, अपलेशियन इसमें से भिन्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें एटलस पर्वत मोरक्को देश में, अफ्रीका देश में स्थित है, मोरक्को में, तो ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो मिशिगन झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 5 झीलों में से मिशिगन अमेरिका के अंदर है। अगला है पैटरनॉस्टर झील। पैटरनॉस्टर झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो पैटरनॉस्टर झील का निर्माण आपका हिमनद से होता है। ठीक है, हिमनद से, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो कौन सा घास का मैदान नहीं है? ये सेलवास आपका घास का मैदान नहीं है। स्टेपीज, लानोज और डाउन्स घास के मैदान है। निम्नलिखित में कौन सा कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो कैटल हॉल कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कैरॉन, अंधे घाटी, युवाला आता है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, कोलोराडो का पठार ये अमेरिका में पाया जाता है, यही सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एटना इटली में है, पोपा म्यांमार में है, फ्यूजियामा जापान में है, क्राकाटोआ मलेशिया, यही गलत है। अगला देखिए, मशरूम चट्टान। मशरूम चट्टान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह मरुस्थलीय स्थलाकृति से संबंधित है, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। पेलेटियर्स, पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो पेलेटियर्स की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है, पेलेटियर्स की उत्पत्ति। 68वां क्वेश्चन है अगला, पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत आपका भूतापीय ऊर्जा की विद्यमानता है, भूतापीय ऊर्जा की विद्यमानता है। अगला प्रश्न है, इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? अंटार्कटिका। आइए अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना भाग प्रतिशत अवसादित शैलों से ढका है? रेलवे में पूछा प्रश्न है। तो भूपृष्ठ का आपका 75% भाग, सबसे ज़्यादा भाग ये आपका अवसादी शैलों से ढका है, 75% भाग। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध, जूम कर दे रहे हैं, जूम नहीं हो पा रहा है, फिर से जूम करते हैं। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन का संबंध किससे है? किस नदी से? सॉरी, विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन का संबंध आपका कोलोराडो नदी से है। कोलोराडो नदी से ग्रांड कैनियन का संबंध है। 2004 का हिंद महासागर का प्रश्न है, इसलिए छोड़ देते हैं इसको हम। ठीक है, करंट का क्वेश्चन हटा देते हैं। ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे? तो जूमिंग में प्रॉब्लम आ रही है, फिर से जूम कर दे रहे हैं। देखिए, ज्वारीय परिक्रमा का प्रतिपादन आपके जीन्स और जेरेफे द्वारा किया गया था। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जीन्स और जेफ्रे द्वारा किया गया था। पर्वत निर्माणकारी हलचलों में सबसे पुरानी आपकी प्रीकैम्बियन है। मोरेन का जमाव होता है, देखिए मोरेन का जमाव ग्लेशियरों द्वारा होता है, ग्लेशियर द्वारा होता है। मोरेन का जमाव ग्लेशियर द्वारा होता है।
फोसा मैग्ना क्या है? फोसा मैग्ना एक दरार घाटी है। क्या है? फोसा मैग्ना दरार घाटी है। ऋतु अक्षय का सर्वोत्तम साधन है। ऋतु अक्षय का सर्वोत्तम साधन है। तो ऋतु अक्षय का सर्वोत्तम साधन आपका उष्ण और आर्द्र यह है। आइए अगला प्रश्न, महाद्वीपों और पठारों का निर्माण किस संचलन से होता है? देखिए, महाद्वीप और पठार का निर्माण देखिए ऊर्ध्वाधर संचलन से होता है। देखिए जूम नहीं हो पा रहा है, फिर से जूम करने का प्रयास कर रहे हैं, जूम हो गया। ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण महाद्वीप और पठारों का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर संचलन। आइए अगला प्रश्न, पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनते हैं? तो पर्वत घाटियां आपका क्षैतिज संचलन से बनते हैं। क्षैतिज। महाद्वीप और पठारों का निर्माण ऊर्ध्वाधर संचलन से, पर्वत घाटियों का निर्माण क्षैतिज संचलन से होता है। अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। प्रशांत परिमेखला, प्रशांत। सी ऑप्शन मैंने लगाया है, ए में नहीं जाइएगा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना आम बात है? तो पृथ्वी के देखिए पूर्वी एशिया भाग में भूकंप आना आम बात है। पूर्वी एशिया में, जापान में भी देखिए बहुत भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्नलिखित झील किस नाम से जानी जाती है? तो पलाया नाम से जानी जाती है। आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील पलाया नाम से जानी जाती है। जूम नहीं हो पा रहा है, फिर से जूम करने का प्रयास करें। पलाया किस नाम से? आधा पा है, लाख में आकी मात्रा है और या में आकी मात्रा, पलाया। देखिए इसमें सुमेलित करना है, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें एटलस पर्वत ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, यही सुमेलित है। एटलस पर्वत अफ्रीका देश में है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में है, यही सही सुमेलित है। खुले नदमुखों के धसान से संबंधित तट क्या है? तो खुले नदमुखों के धसान से संबंधित तट को रिया कहते हैं। ए ऑप्शन सही है, रिया। खुले नदमुख के धसान से संबंधित तट रिया कहलाता है। हडसन मोहक घाटी स्थित है। हडसन मोहक घाटी कनाडा में स्थित है भाइयों बहनों, कनाडा देश में। हडसन मोहन घाटी कनाडा देश में है। जो अंतर पर्वतीय पठार नहीं है, इनमें से अंतर पर्वतीय पठार कौन सा नहीं है? तो देखिए तिब्बत, कोलंबिया और अनातोलिया ये अंतर पर्वतीय पठार हैं, जबकि मेटाग्रासो ये आपका अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। मेटाग्रासो, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत संबंधित है। तो पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत जॉली से संबंधित है। जॉली भैया से वैज्ञानिक है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम समय का प्रतिफल होता है, ये एक स्टेटमेंट है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम समय का प्रतिफल होता है। यह सूत्र किसने स्थापित किया था? तो सीडीएस में पूछा गया प्रश्न है, डेविस महोदय द्वारा किया गया था, WM डेविस द्वारा। पेडीमोंट निर्माण संबंधित है। पेडीमोंट निर्माण आपका वायु क्रिया से संबंधित है, वायु क्रिया से। फ्रांस स्पेन के बीच की सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरेनीस पर्वत। डी ऑप्शन सही है। फ्रांस स्पेन के बीच पेरेनीस पर्वत बनाता है सीमा रेखा। निम्नलिखित में शुष्क पर्यावरण से संबंधित है। तो शुष्क पर्यावरण से आपका पलाया संबंधित है। शुष्क पर्यावरण से नदी पलाया संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न रेलवे का पूछा गया, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति बरखान नाम से जानी जाती है। बलुआ पत्थर बदलता है, तो जो बलुआ पत्थर है क्वार्ट्जाइट में बदलता है, क्वार्ट्जाइट में बलुआ पत्थर। रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का क्या उदाहरण है? तो रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान जिप्सम है आपका। रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान जिप्सम है।
भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल स्वरूप नहीं है? तो पर्वत, पठार, मैदान ये द्वितीय स्वरूप के हैं, जबकि महासागर द्वितीय स्वरूप का स्थल स्वरूप नहीं है। महासागर आंसर होगा आपका। मेसाटा का पठार, मेशेटा का पठार निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? सीडीएस में पूछा गया प्रश्न है। मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में है। सी ऑप्शन है। स्पेन पुर्तगाल देश में है। अगला, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां निम्नलिखित में किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एसएससी में पूछा गया ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। जूम में प्रॉब्लम आ रही है, फिर से जूम करते हैं। ये देखिए जूम हो गया। अब आपको जूम करके बताते हैं। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज पर्वत आपका जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। रॉकीज पर्वत। डाइक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डाइक है आपका ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति डाइक कहलाती है। ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृति डाइक है। एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी? एकांकागुआ है भाइयों बहनों। एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। एटलस पर्वत किस युग की पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है? तो आपका एटलस पर्वत आपका टर्शियरी युग की पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है। एटलस पर्वत। ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसका है? वैगनर का है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वैगनर का, याद रखिएगा वैगनर इंपॉर्टेंट है। अटैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित किस प्रक्रम द्वारा होता है? स्टैक स्थलाकृति है, बोलने में गलती हो गई। ये सागरीय लहरों द्वारा इसका निर्माण होता है। स्टैक स्थलाकृति, स्टैक सागरीय लहरें आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर घटित होती हैं। अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर घटित होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतों में कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम इनमें से कौन नहीं है? कुनलुन अपलेशियन है। एंडीज आल्प्स नहीं है। शैतान का गोल्फ कोर्ट, डेविल्स गोल्फ कोर्ट नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली कहाँ स्थित है? तो डेथ वैली आपका सब जानते हैं यूएसए में स्थित है। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित कालों में किसे प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है? लघु हिमकाल किसे माना जाता है? आपका आज से 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व को लघु हिमकाल माना जाता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? समीक्षाधिकारी परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो इसमें से देखिए क्रोएशिया का पिटविलिस झील है, और भी अपडेट होगा तो देख लीजिएगा। इसमें आंसर आपका क्रोएशिया का पिटविलिस झील। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे है? तो देखिए इसमें सीधा सा आंसर महाद्वीपीय तथा पर्वतीय हिम नदियों में स्थायी हिम में मृदुजल है। 156 का आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए सुमेलित करने आया हुआ है, हमें यहाँ सुमेलित करना है और ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले का आपका माउंट किनाबालू मलेशिया देश में है। अल-बुर्ज आपका ईरान में है, बिल्कुल सही। अकांकागुआ आज से अर्जेंटीना। किलिमंजारो अफ्रीका का तंजानिया देश में है। तो इस हिसाब से आपका हुआ सी और डी में आंसर। देखिए डी आंसर सही है, 157 का डी। आइए अगला प्रश्न, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया। हिमानी झील इटास्का
झील का नाम क्या है? इटास्का। निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? तो हिमानी झील, इटास्का, ये आपका मिसिसिपी नदी का स्रोत है। हिमानी झील है, ये हिम से बनी हुई। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बहुत बड़ा है, बृहत्तम है मतलब? तो इसमें से न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप आपका क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, नो डाउट सबको पता है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करने फिर से आ चुका है, हमको मिलान करना है। तो कोसिस्को पर्वत देखिए ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत सिंपल हो गया। मैकिनले पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। मैकिनले उत्तरी अमेरिका में। अगला क्या है? एल्ब्रुस पर्वत, किलिमंजारो आपका अफ्रीका में, एल्ब्रुस पर्वत यूरोप में है। मिलान हो चुका है, पहले का तीसरा, ठीक है, दूसरे का चौथा। तो ये आंसर, ए आंसर सही है आपका। चौथे का दूसरा, ये देखिए भूल गया। कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेशों में पाई जाती है? देखिए कौन सी स्थलाकृति? तो सिंक होल कास्ट प्रदेशों में पाई जाती है। सिंक होल याद रखिएगा, आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम कौन सा है? तो 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम आपका सबसे पहले देखें होकेड़ो आता है। होकेड़ो सबसे उत्तर में, हुकोड़ो, हेकोड़ो, जापानी नाम है भैया, जापान देश के ये द्वीप हैं, हमको बोलने नहीं आता। हेकोड़ो सबसे ऊपर है, फिर होन्सू है, होन्सू, फिर सिकोकू, नाम ऐसे हैं कि भैया क्या बताएं, फिर क्यूसू, ए भगवान। चलिए, तो ये हैं होकेड़ो, होन्सू, सुकोकू, क्यूसू। सी ऑप्शन आपका हो गया सही। अगला प्रश्न में टूट पड़िए, कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो देखिए बैकाल रशियन फेडरेशन सही है, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप सही है, टगानिका अफ्रीका सही है, मलावी एशिया नहीं, मलावी देश आपका अफ्रीका का है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, मिशिगन झील। 5 झील में से मिशिगन सब अमेरिका में पूर्णतः स्थित है। किस यंत्र का प्रयोग भूकंप तरंगों के मापने में किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। स्ट्राम्बोली एक ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली बी जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है।